आदर्श वाजपेयी जी, लखनऊ से। महाराज जी राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया था कि एक श्वास में ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना है, फिर एक एकांतिक में ये भी बताया था कि जितने आराम से जपें उतना अच्छा है। तो उपासक नाम जप आराम से जपें या अधिक से अधिक नाम जप? प्रारंभिक उपासक अधिक से अधिक जपे। अलग अलग उपासक की होती है ना, क्लास होते हैं ना, जैसे ऐसे भूमिकाएं होती भजन की। प्रारंभिक उपासक को केवल नाम जप प्रारंभ में अधिक से अधिक करने का अभ्यास बनाना है। फिर मन जब हम अधिक नाम जप करने लगते हैं तो अवसर पाकर वो भागता है, राधा 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 राधा। अब वो अपना काम शुरू किए हुए, अब हमको उसके काम को बंद करना है, उसको यहीं लगाना है। तो बार बार मन जहां भाग कर जाए वहां से हटा के नाम में लगावें। इसलिए अब हमको धीमी गति पकड़नी है, राधा राधा राधा। अब हमारे सामने लिखा राधा, हमारे कान ने सुना अंदर से राधा, हृदय से बोल रहे हैं राधा। अब मन को भागने का अवसर नहीं मिला। शुरुआत में ही साधक मन पर सवार थोड़ी हो जाएगा। अगर मन पर सवार होने को सोचेगा तो नाम छूट जाएगा। तो पहले नाम का इतना अभ्यास करें कि उसकी नाम जिह्वा में बसने लगे, फिर उस नाम का ध्यान और नाम का श्रवण। तो मन को घसीट कर नाम, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषय चिंतन में लगा हुआ मन बंधन का कारण है और भगवत चिंतन में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। तो प्रारंभिक दशा में हम ये क्रिया नहीं करते। हम इसके आगे बढ़कर जब भूमिका में पहुंचते हैं कि अब हमारा घंटों नाम चल रहा है पर मन नहीं लग रहा, मन संसार का चिंतन, अब उसको लाते हैं घसीट के। जहां जहां जाता है वहां से घसीट के नाम मंत्र में लाते हैं और मंत्र नाम को फंसाते हैं, राधा राधा राधा। अरे राधा 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 राधा। अभी अपनी घड़ी चालू रखेगा। भूत भविष्य की चिंता, आए हुए अंदर के गंदे संस्कार, वो सब वो दिखाएगा सामने। हमसे कहेगा छोड़ो नाम और इनमें लगो, लेकिन हमको इसकी बात पर नहीं लगना। धीरे धीरे इसको फंसाना है मन को। तो मन जहां भगवान में लग गया तो इतना आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद किसी विषय में नहीं है। देखो यहाँ जो कुछ भी है सब नाशवान है, एक सेकंड में सब छूट जाना है। हमारी श्वास रुकी कि हमारा शरीर छूटा, बैंक बैलेंस छूटा, पढ़ाई छूटी, पदाधिकार छूटा, मित्र शत्रु सब एक सेकंड में छूट जाएगा। हमारे साथ क्या जाएगा? हम तो रहेंगे ना, शरीर छूट जाएगा, हम तो रहेंगे। अब हमारे पास यदि पुण्य बल नहीं है, भजन बल नहीं है, तो कुंवर बने कि कुत्ता बने, क्या बने पता नहीं। 84 लाख योनियां है। तो हमको इस जीवन में, जीवन के बाद, ये केवल भारत में ही है, ये भारत भूमि के ब्रह्म ऋषियों का शोध है और बाहर कहीं नहीं। बाहर तो खाओ पियो, कमाओ खाओ, भोगो, जितना भोग लो, बस बहुत से बहुत। मरने के बाद स्वर्ग नर्क, इसके बाद कुछ नहीं। मोक्ष, परम पदवी, प्रेम, ये तो ब्रह्म ऋषियों की, भारत की ब्रह्म ऋषियों की है। तो हम मरने के बाद का क्या कर रहे हैं? 60-70 वर्ष की आयु है, 20 वर्ष जवानी के ऐसे तूफान के आते हैं जिनमें हम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। पीछे के बच्चापन की अवस्था में तो बेसुधी होती है, बुढ़ापे में कुछ कर नहीं सकते। तो अवस्था कब है जब हम अपने